हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद स्नेहा। इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो टॉपिक है वेव इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और डीएलमर्ट मेथड का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। फर्स्ट हमें क्या दिया होगा कि जो वेव इक्वेशन है वो होमोजीनियस टाइप की दी हो या फिर नॉन होमोजीनियस टाइप की दी हो और ओनली हमें इनिशियल कंडीशन है वो ही गिवन हो, तब इसका सॉल्यूशन है वो कैसे होगा कि दी वेव इक्वेशन डीएलमर्ट मेथड विद ओनली इनिशियल कंडीशन, और जो इक्वेशन है वो हमारी किस टाइप की, होमोजीनियस टाइप की हो, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और सेकंड है वो हम देखेंगे कि वेव इक्वेशन डीएलमर्ट मेथड का यूज़ करके विद ओनली इनिशियल कंडीशन और नॉन होमोजीनियस टाइप की हो। फर्स्ट हम देखते हैं कि जो होमोजीनियस टाइप की है उसका सॉल्यूशन है वो कैसे करते हैं। फर्स्ट हमें क्या है कि दी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की हमें वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है वो गिवन होगी। कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर विद इनिशियल कंडीशन। इसके बाद में हमें इनिशियल कंडीशन है वो गिवन होगी यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स और यू टी एक्स जीरो इक्वल टू में जी एक्स। जो हमारा एफ एक्स है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट और जो जी एक्स है यहाँ पे वो है वेलोसिटी। देन जो इतना हमें गिवन होगा है क्वेश्चन में, इसके बाद में इसका सॉल्यूशन है वो हम करते हैं डीएलमर्ट मेथड से। सॉल्यूशन है वो क्या होगा, सॉल्यूशन है वो यू एक्स टी इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस में एफ एक्स माइनस सी टी प्लस में 1/2 एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी और जी एस और डी एस। अब इसमें क्या है कि जो हमारा एफ और जो जी है या फिर सी है वो सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहाँ से हमारा सॉल्यूशन है वो मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देखते हैं कि लेट यू एक्स टी बी सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमें एक कर्ल स्क्वायर यू में कर्ल टी स्क्वायर माइनस में कर्ल स्क्वायर यू में कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और इसके बाद में एक इनिशियल कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है कि यू एक्स जीरो इक्वल टू में एक्स क्यूब है, कर्ल यू में कर्ल टी एक्स जीरो इक्वल टू में हमारे पास साइन एक्स है। वैल्यू है वो हमें निकालनी है यू पाई पाई पे, और चार ऑप्शन है वो हमारे पास गिवन है। अब हम डीएलबर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस है। इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है, तो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी डीएलमर्ट की अभी हमने जो देखी है ये इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, जो एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है, हमारी एफ एक्स की वैल्यू है वो एक्स क्यूब है, जी एक्स है वो हमारा साइन एक्स है, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यू एक्स टी इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस में एफ एक्स माइनस सी टी प्लस में 1/2 एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी जी एस और डी एस। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। उसके बाद में हमें क्या मिलेगा कि यू एक्स टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस टी का क्यूब प्लस में एक्स माइनस टी का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सी है वो हमारा 1 है, और जो हमारा एफ एक्स है वो हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब। एफ एक्स है वो हमारा क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी की क्यूब प्लस में एक्स माइनस सी टी की क्यूब प्लस में 1/2 एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी साइनस और डी एस। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस सी टी और एक्स प्लस सी टी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कोसस। ये हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब हमें वैल्यू है वो पूछी हुई है यू पाई पाई पे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में सारी वैल्यू, तो वहाँ से हमारा है वो 4 पाई क्यूब आ जाएगा, तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये पार्ट बी का है तो इसमें एक सिंगल करेक्ट ही होगा, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन है, कंसीडर द वेव इक्वेशन फॉर यू एक्स टी कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल टी स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स टी बिलोंग करा है हमारा आर से, और इसमें जो यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, कर्ल यू अपॉन में कर्ल टी एक्स जीरो इक्वल टू में जी एक्स है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर एफ एक्स है जी एक्स है वो हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड होता है वो ही लिखा हुआ है। इसके बाद में क्या, लेट यू आई बी द सॉल्यूशन ऑफ द वेव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद एफ इक्वल टू एफ आई जी इक्वल टू जी आई फॉर आई है वो 1 2 से लेके अप टू वेयर एफ आई है वो आर से आर पे है और जी आई है वो आर से आर पे डिफाइन है। गिवन सी स्क्वायर फंक्शन सेटिस्फाई। अब इसमें जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, एफ वन एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स और जी वन एक्स इक्वल टू जी टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। अब हमें चार ऑप्शन गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। दी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज गिवन बाय, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होगा, होमोजीनियस है। तो यू आई एक्स टी इक्वल टू क्या आ गया 1/2 एफ वाई एक्स प्लस सी टी प्लस में एफ आई एक्स माइनस सी टी प्लस में 1/2 सी एक्स माइनस सी टी एफ एक्स प्लस सी टी जी आई एस डी एस। सी की वैल्यू हमारे पास 1 है।
अब हम ऑप्शन से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो gx और fx है वो पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है। इसका मतलब हम ऑप्शन से करेंगे तो ईजी रहेगा। ऑप्शन में क्या है, u1 0 1 इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे कि x की जगह पुट करेंगे 0, x की जगह पुट करेंगे 0 और t की जगह पुट करेंगे हम 1। इस इक्वेशन में यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 पुट करने के बाद में हमारा क्या आ जाएगा 1/2 f11 प्लस में f1 -1 प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन और -1 से लेके 1 g1s ds और u2 0 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 f21 प्लस में f2 -1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन और -1 से लेके 1 g2s ds। अब हमारे पास जो ऊपर इसने एक फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी हमें सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो f1x है वो इक्वल हो गया f2x के, एंड f11 है वो इक्वल हो गया f21 के, और जो f1 -1 है वो इक्वल हो गया f2 -1 के। तो यहाँ पे जो g11 है वो इक्वल हो गया g21 के, और जो x है वो हमारा क्या है, यहाँ पे x है वो 1 है और एक है -1, दोनों जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो u1 0 1 है इक्वल टू हो जाएगा u2 0 1 के। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, u1 1 1 हम इसमें पुट कर देंगे सारे में, u2 1 1 पुट करेंगे, फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, f1 2 इक्वल हो गया f2 2 के, f1 0 है वो इक्वल हो गया f2 0 के। बट हमारा यहाँ पे जो x है वो 2 है, एक हमारा x है वो 0 है, 0 है वो तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बट जो हमारा 2 है वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो u1 1 है वो नॉट इक्वल टू u2 1 1। इसका मतलब जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी है वो देखते हैं क्या हमारे पास, u1 1/2 पुट करेंगे, u2 1/2 पुट करेंगे। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास जो x है वो एक तो आया है 0, एक है हमारा 1 और एक है हमारा 0, दोनों इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो u1 है वो इक्वल हो गया u2 से, ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी चेक करेंगे, u1 0 1 u2 0 1। अब इसमें जो हमारा x है वो आ जाएगा, एक तो 2 आएगा, तो 2 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब u1 0 2 है नॉट इक्वल टू u2 0 2 के। ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन इसके करेक्ट है वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन एक तो ए करेक्ट है और ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है और इसका सी करेक्ट है। ऑप्शन ए और सी है वो करेक्ट है। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो पार्ट सी का ही है। लेट यू एक्स टी बी सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। कल स्केयर ऊपर में कल टी स्केयर इक्वल टू कल स्केयर ऊपर में कल एक्स स्केयर, और जो हमारा यू एक्स 0 है वो कोस पाई एक्स पोन में 2 डिफाइन है, और जो हमारा जी एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास जी 0 दी हुई है, और 4 ऑप्शन है वो हमें गिवन है कि दी वैल्यू ऑफ u2 2 और वैल्यू ऑफ u1 1/2 1/2, इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, वहाँ से 2 ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू डीएलमर्ट मेथड का यूज़ करके कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो जी एक्स है वो हमारा 0 है, एफ एक्स है वो कोस पाई एक्स फोन में 2 है, सी की वैल्यू अब हमारे पास 1 है। ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हमारा जो क्या आ जाएगा, यू एक्स टी इक्वल आ जाएगा 1/2 कोस पाई बाई 2 एक्स प्लस टी प्लस में कोस पाई बाई 2 एक्स माइनस सी टी। अब हमें वैल्यू है वो u2 पे पूछी हुई है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हमारा जो u1/2 1 + 1 इक्वल आ जाएगा 1, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। अब u1/2 1/2 पे हम निकाल लेंगे, वहाँ से क्या आएगा, वहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 के इक्वल। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है और एक हमारा बी करेक्ट है। डी और बी है वो हमारे करेक्ट हैं, इसके डी और बी, और ए और सी है वो इनकरेक्ट हो गए। सेकंड हम देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस अगर वेव इक्वेशन दी हो तो हम डीएलमर्ट मेथड का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास फॉर द वेव इक्वेशन कल स्केयर ऊपर में कल टी स्केयर माइनस सी स्केयर कल स्केयर ऊपर में कल एक्स स्केयर इक्वल टू एफ एक्स टी, ये क्या है हमारे पास नॉन होमोजीनियस टाइप है विद इनिशियल कंडीशन। इसमें इनिशियल कंडीशन है वो गिवन हो यू एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स और कल ऊपर में कल टी एक्स 0 इक्वल टू में जी एक्स। देन जो सॉल्यूशन होता है डीएलमर्ट का वो कैसे होगा कि यू एक्स टी इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस में एक्स माइनस सी टी प्लस में 1/2 सी एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी जी एस डी एस प्लस में 1/2 सी 0 से टी एक्स माइनस सी टी माइनस जेड एक्स प्लस सी टी माइनस जेड और एफ चाई और जेड और जी जेड और डी जेड। अब इसमें क्या है इस फॉर्मूले में कि जो हम होमोजीनियस के लिए करते हैं इतना तो वही है, इसमें प्लस में ऐड ये किया हुआ है क्योंकि हमारे पास जो ऊपर एफ एक्स टी है उसका यूज़ करने के लिए हम जो लास्ट जो है उसका यूज़ करेंगे।
हम पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है वो देखते हैं दिसंबर में। लेट यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ, हमें एक वेव इक्वेशन गिवन है और नॉन होमोजीनियस टाइप की गिवन है, और यू एक्स जीरो वो हमारा जीरो है, और जो कल यू अपने कल एक्स टी है वो भी हमारा जीरो है, एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, और हमें वैल्यू है वो किस पे निकालनी है, U2 3 पे इसकी वैल्यू वो बतानी है। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, बट इसमें सिंगल करेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें U2 3 पे वैल्यू पूछी हुई है, तो एक ही करेक्ट होगा। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो गिवन है वो हमें क्या है, गर्ल स्केयर यू अपॉन इक्वल टी, इसके माइनस गर्ल स्केयर यू अपॉन इक्वल एक्स स्केयर इक्वल टू एक्स टी, जो हमारा एफ एक्स टी है वो हमारा जी है एक्स टी, ये नॉन होमोजीनियस टाइप की है, एफ एक्स और जी एक्स है वो जीरो है, सी की वैल्यू 1 है, और जो हमने ऊपर जो डीएलमर्ट मेथड है वो इसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यू। पुट करने के बाद में यू एक्स टी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 जीरो से टी एक्स माइनस जेड माइनस एक्स प्लस टी माइनस जेड, और हमारा जो एफ एक्स है वो दिया है एक्स और टी, इसमें पुट करेंगे सारे में, इसका इंटीग्रेशन है वो सोल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद में ये सारा हो जाएगा। अब हमें वैल्यू पूछी हुई है U2 3 पे वैल्यू पूछी हुई है, तो ये आ जाएगी हमारी 9। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो इस टाइप के जो दो ही फॉर्मूले यूज़ होने हैं पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर, एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है।